12 राज्य 3500 किलोमीटर भारत यात्रा राहुल गांधी उस पर निकले हैं और पहला पड़ाव राहुल गांधी का इस वक्त 3-3.5 घंटे की चल करके और उसमें 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद राहुल गांधी का पहला पड़ाव है। और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से राहुल गांधी कहां रुकेंगे, ये यात्रा किस तरह से चल रही है, इस यात्रा में क्या क्या है, कैसे जो है ये यात्रा चल रही है। और हमारे साथ में देखिए आप दीपक चोटीवाला, इनको आप जानते हो, कांग्रेस के नेता हैं। तो चलते चलते दीपक जी हम दिखाएंगे, बताएंगे भी कि यात्रा किस तरह से रहेगी। तो एक रथ यात्रा भी निकली थी आडवाणी जी की, उससे और इस यात्रा भारत यात्रा कैसे दोनों अलग अलग है, क्या क्या चीजें हैं? देखिए, आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी वो नफरत फैलाने के लिए यात्रा थी और इस यात्रा के नाम में ही इसका उद्देश्य निहित है। ये भारत जोड़ो यात्रा है। जिस तरीके से केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, सामाजिक भाईचारे को वैमनस्यता में बदल दिया है, उसको ख़त्म करके दोबारा इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए, इस देश को एक रखने के लिए। रथ तो आपकी यात्रा में भी है जी, ये यात्रा रथ तो है। यदि आप हमारे रथ को देखेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उसमें नजर आ रहे हैं। उसमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की जो दुर्दशा है उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए हम लोग इस यात्रा पे निकले हैं ताकि इस देश की आम आवाम को हम लोग ये जता सकें, ये बता सकें कि किस तरीके से इस सरकार ने इस देश के आम लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। किसानों को के दुर्दिनों की शुरुआत इस सरकार के आने के बाद से हुई है। राहुल गांधी जो हैं वो अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा, एक सरकारी स्कूल है और उस सरकारी स्कूल में राहुल गांधी ठहरे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा इसलिए, और आपको चलते चलते कि इस यात्रा में क्या क्या चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सरकारी स्कूल में ठहरना, पैदल चलना, ये कोई वो रथ वथ नहीं बनवाया है, कोई बस वस नहीं है, वो सिस्टम क्या अलग है इस बार? देखिए, आज़ादी के रणबांकुरों की पुण्याई है ये। उन्हीं की ये पीढ़ियां हैं जो आज पैदल चलने का काम कर रही हैं। महात्मा गांधी जी की विचारधारा से उपजी हुई पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसने पहले इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, उसके बाद इस देश को सजाने संवारने का काम किया और आज इस देश को देश बनाने का काम किया। तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने जो उद्योगपति मित्र हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको महिमा मंडित करके इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, राहुल गांधी जी जमीन पर पैदल चल करके इस देश को एक रख करके सामाजिक भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने का काम करने वाले। देखिए, मैं आपको यात्रा भी दिखा रहा हूँ। देखिए, आप ये एक शख्स हैं, कहाँ से हैं आप? झांसी यूपी से है। यूपी में तो कह रहे हैं यात्रा नहीं जा रही है, बुलंदशहर थोड़ा सा करके और फिर निकल जाएगी। भारत जोड़ो क्या कहता है आपसे? हाँ, यही तो कहता है कि ये डिवाइडेड जो है। आपने क्या यूपी के चुनाव में सुना था? हाँ। वहाँ के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे और कैंडिडेट भी थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था कि मैं अपने प्रदेश को केरल, कश्मीर और पश्चिम बंगाल नहीं बनने दूंगा। ये अलग अलग जो डिवीज़न है और विशेषकर लैंग्वेज का है और एक्सप्रेशंस का है, तो इसके लिए एक जो कार्यक्रम लिया गया है, इसकी लीड कांग्रेस कर रही है और इसमें सिविल सोसाइटी, अन्य लोग भी आप देख रहे हैं उत्साह है। ठीक है। अच्छा, ये आप दिखाइए जरा, इसको थोड़ा ऊपर करिए। ऊपर जो है तिरंगा झंडा है और नीचे कांग्रेस का झंडा है। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार। आनंद कुमार, कहाँ से आनंद जी? वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट वानियमबाड़ी। वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर आप आए कन्याकुमारी? हाँ, कन्याकुमारी। तो अभी कहाँ तक जाएंगे आप? अब तमिलनाडु किधर खत्म होता है उधर तक 3 दिन चलेगा। तो आप अपनी ये जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि तमिलनाडु तक में रहना चाहिए? मेरा हाथ से उतना हुआ है। हाँ, मेरा हाथ से कितना हुआ है उतना वजन संभालेगा। अच्छा, ज्यादा संभाल नहीं हो सकता। हाँ। तो ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हैं और यही तस्वीरें जो है वो संजो करके मैं आप तक दिखाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी इस सरकारी स्कूल में, एक सामान्य से सरकारी स्कूल है और उस सरकारी स्कूल में ये एक गेट है, टेम्पल का, आगे टेम्पल है, उस टेम्पल का गेट है। लेकिन आप ये देखिए सरकारी स्कूल है और इस सरकारी स्कूल के अंदर राहुल गांधी ठहरे हुए हैं। दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर स्टे है
तो दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर रहेंगे? जी जी, 3 बजे के लगभग यहाँ से निकलेंगे। हाँ। और उसके बाद शाम को 6:30-7 बजे तक, 7:30 बजे तक हमारी यात्रा आज का दिन कंक्लूड करेगी। हाँ। और हम लोग रेगुलर 24-25 किलोमीटर के हिसाब से आज हम लोग 21 चल रहे हैं। किलोमीटर का आज शायद आज 21, पहले दिन 21 किलोमीटर का है, उसके बाद 25 किलोमीटर रोजाना का हमारा शेड्यूल रहने वाला है। जी देखिए, राहुल गांधी जी जो हैं वो स्कूल के अंदर हैं। इस स्कूल के अंदर मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जरा देखिए आप। एक सरकारी स्कूल है, 2 मिनट के लिए, सरकारी स्कूल है और इस सरकारी स्कूल के अंदर जो है वो राहुल गांधी जी मौजूद हैं और एक सामान्य सा सरकारी स्कूल है। आप देखिए, इस सरकारी स्कूल में जो है वो राहुल गांधी पहुंचे और अभी यहाँ पर आम लोगों से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? यहाँ पे राहुल गांधी जी स्कूल में हैं, तो स्कूल को क्यों चुना और यहाँ पर ठहर करके क्या करेंगे? यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे 100 से ज़्यादा परमानेंट भारत यात्री हैं, उन सबके नाश्ते की, भोजन की व्यवस्था यहाँ की गई है। और तमाम जो हमारे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तमाम नेता यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ा नाश्ते की उनकी व्यवस्था है। यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद आगे की जो हमारे सेकंड फेज की आज के दिन की यात्रा है, उसके लिए यहाँ से ये लोग प्रस्थान करेंगे। ऐसा भी कुछ है कि जैसे 5 घंटे का स्टे होगा, 10 बजे से लेकर के, और शाम को जो है वो 3 बजे शुरुआत होगी ना जी, 3 बजे, तो 10 से 3 का जो समय रहेगा, तो उस दौरान कोई स्थानीय लोगों से मुलाकात? यस, स्थानीय जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कार्यकर्ता हैं, जैसे अंदर एक जवाहर बाल मंच हमारा एक संगठन है, जो हमारी बाल कांग्रेस है, तो उनका एक कार्यक्रम अभी अंदर आयोजित किया गया है। इसी तरीके से जो स्टे होगा, तमाम नेताओं से, स्थानीय नेताओं से संवाद होगा और छोटे छोटे कार्यक्रम इस स्टे के दौरान, इस विश्राम कार्यक्रम के दौरान होते रहेंगे। तो देखिए, कांग्रेस की जो ये यात्रा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी जो है, जो व्हाट्सएप में और जो आपको अलग अलग तरीके से दिखाई जाएगी कि राहुल गांधी पे जैसे ही वो उतरते हैं, उतरने के बाद में 5 आदमी आकर के मसाज कर रहे हैं, चीज़ें चलेंगी ऐसी भी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अब जब हम लोग पैदल चल रहे हैं तो तमाम दुश्वारियां, तमाम तकलीफ़ें, तमाम परेशानियां हम लोगों को आने वाली हैं, लेकिन तमाम दुश्वारियों, परेशानियों, समस्याओं से पार पाते हुए इस यात्रा को हमें कश्मीर तक लेकर के जाना है। और जो हमारा संदेश है, मूल उद्देश्य है, उसको आम जन के दिमाग में, उनके दिल में बसाना है। तो उसको लेकर के जो भी दिक्कत समस्याएं आई, उनको सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर जो है एक आंदोलन चला, बड़ा आंदोलन चला रामलीला मैदान में, और उस आंदोलन में आपको याद होगा कि हल्दीराम की थालियां मिलती थी। और यहाँ पे देखिए एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अरुण त्रिपाठी जी हैं, ये दिल्ली से हैं। तो अरुण जी, आप जो है वो हल्दीराम की थालियां तो नहीं बांट रहे हैं? नहीं, देखिए, हल्दीराम की थालियाँ वहाँ की बात अलग है। हाँ। और वहाँ हल्दीराम की थालियाँ हम नहीं बांटते थे। हाँ। आप जैसे भाई अगर भूखे हैं और मेरे पास वो हल्दीराम की थाली हो, मैं अन्ना आंदोलन की बात कर रहा हूँ जिसमें हल्दीराम की थालियां बंटती थी। नहीं, अन्ना आंदोलन में तो फंडिंग होता था ना भैया। वो तो बड़े बड़े उद्योगपति फंडिंग करते थे, क्योंकि उनको अपना लोन माफ करवाना था। मोदी को कुर्सी पे बैठाया ही इसीलिए गया है। आप 10-10 रुपए की लोकल पानी बोतलें हमारे पिला रहे पास हो। ये 5 रुपए की मिली है यहाँ पर। अच्छा। और हम मीडिया भाइयों को दे रहे हैं कि कम से कम प्यासे न रहे। 11 किलोमीटर हमारे साथ वो भी चल रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा में अकेले आम जनमानस या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। इस आम जनमानस, ये यात्रा में देश का चौथा स्तंभ मीडिया भी साथ पैदल चल रहा है। मीडिया के लिए कोई गाड़ी नहीं है, मीडिया साथ में चल करके लोगों का दुख दर्द सुन रहा है और ये बता रहा है कि मीडिया के सहायता से ही राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ेंगे। ठीक है, वो सारी बातें सही है। ये बताओ, ये पहले दिन का जोश है या फिर अभी फोटो चमकाया, वो फेसबुक पे लगाया, व्हाट्सएप पे लगाया और अरुण जी निकल लिए ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ करके? देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में 10% लोग फोटो खिंचवाते हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता फोटो के लिए राजनीति नहीं करते। आपने देखा होगा, हमारे कार्यकर्ता आखिरी तक रहेगा। जी, दिल से कांग्रेसी जो होगा ना, वो इस देश के लिए मर जाएगा। कश्मीर तक जाएगा, राहुल गांधी जी के पीछे जाएगा। राहुल संग जाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, भारत जोड़ो संकल्प लिए राहुल संग जाएंगे। तो मिले कदम जुड़े वतन, यही कांग्रेस की भारत यात्रा का मोटो है। और राहुल गांधी आज पहला 3 घंटे का, 3.5 घंटे की उन्होंने अपनी यात्रा की और उस 3.5 घंटे की यात्रा में करीब 10 किलोमीटर के से ज़्यादा का जो है उन्होंने यात्रा में अपना डिस्टेंस कवर किया। और अब एक सरकारी स्कूल में वो ठहरे हैं, बहुत सामान्य से सरकारी स्कूल है। अब इसकी बाउंड्री दिखाएंगे तो ये बाउंड्री भी देखिए आप, ये थोड़ा सा टूटी हुई है।
तो एक बहुत सामान्य से सरकारी स्कूल में यहाँ पर राहुल गांधी ठहरे और यही जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो किस तरह से चल रही है। राहुल गांधी, ये हम कह सकते हैं क्योंकि हम गवाह थे, हम साक्षी हैं, वो पैदल चले हैं, ना किसी बस में या किसी गाड़ी में या उसमें बैठे हैं। और अब जो सामान्य यहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनसे बात कर रहे हैं, लोकल कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, लोकल लोगों से बात कर रहे हैं। और ये जो बीच का जो समय होगा, दिन के बीच का जो समय होगा, जो दोपहर का समय होगा, उसमें कुछ नाश्ता भी होगा, भोजन पानी भी वो करेंगे, थोड़ा विश्राम भी करेंगे और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। सवाल यही है कि आगाज हुआ है और इसका अंजाम किस तरह से कैसा होगा, लोग कितने जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितना जोड़ पाएगी, राहुल गांधी अपने आप को लोगों के दिलों में कितना उतार पाएंगे, ये तमाम सारे सवाल हैं। तो बहरहाल लगातार आपको राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा पर आपको लेकर के चलते रहेंगे। जो कुछ कवरेज यहाँ पर मिल रही है वो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर